हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 8 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नेम है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो कर्व क्या होता है? कोई भी नॉर्मल कर्व। ये हो गया कर्व, ये भी कर्व है। तो क्या ये भी एक कर्व है? हाँ, ये भी एक कर्व है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो रोटेशनल मतलब ऐसे सर्कल टाइप में हो तो तभी कर्व होगा। ठीक है, तो ये भी एक कर्व है। अब सिंपल कर्व किसे कहते हैं? सिंपल कर्व एनी कर्व विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट। ऐसा कर्व जो कहीं भी दूसरे पॉइंट को क्रॉस नहीं करता। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये देखिए अलग अलग जगह पे कट कर रहा है, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते हैं? सिंपल कर्व विच आर क्लोज। ऐसे कर्व जो क्लोज हो। तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। मगर ये क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि ये ओपन है। मगर ये सिंपल कर्व ही नहीं है तो ये सिंपल क्लोज तो हो ही नहीं सकता। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमें पढ़ना है पॉलीगॉन क्या किसे कहते हैं। पॉलीगॉन होता है जो भी कर्व जो है लाइन सेगमेंट से बना हो। लाइन सेगमेंट मतलब जो सीधी लाइन से बना हो, कर्व ना हो। मतलब जो इस शेप में ना हो या फिर ऐसे ना हो, उसे कहेंगे हम पॉलीगॉन। जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, सिर्फ लाइन, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो देखिए ये 4 एग्जाम्पल हैं, 5। इनमें से हम गैस करते हैं कौन सा है। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार फिर से। इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व फिगर विच मेड अप ओनली बाई लाइन सेगमेंट। जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती है, सीधी लाइन से। तो देखिए ये पॉलीगॉन है। क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, क्योंकि ये सर्कल में है, गोले में है। मतलब इसके जो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। तो ये देखिए इसकी भी 2 साइड तो लाइन सेगमेंट की है, मगर ये तीसरी जो माउंटेन टाइप है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पॉलीगॉन नहीं है। ये पॉलीगॉन है और ये भी पॉलीगॉन है। ठीक है, जो भी लाइन सेगमेंट से बना होगा और क्लोज्ड होगा उसे आप पॉलीगॉन कहेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या क्या कौन कौन से हमारे पास। एक है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कॉनकेव पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन। मैं ये चारों के बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर पॉलीगॉन की 3 साइडें होंगी तो उसे क्या कहते हैं, 4 साइडें होंगी तो क्या कहते हैं, 5 होंगी तो क्या कहते हैं। देखिए अगर किसी पॉलीगॉन की 3 साइड्स हैं, देखिए ये सारे किसमें लाइन सेगमेंट हैं। तो देखिए 3 साइड है तो उसको ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हो तो वैसे पेंटागन, 6 हो हेक्सा, 7 हो हेप्टा, 8 ऑक्टा, नोना डेका, ऐसा नैनोगॉन तक चलता है। ठीक है, एन नंबर साइड्स, जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसके की टर्म्स चेंज होते रहेंगे। मेन आपके होते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन मैक्स टू मैक्स, या ऑक्टागन तक कभी कभी पूछ लेते हैं। मगर आपके ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बीच में 90% चीजें आ जाती हैं। तो पॉलीगॉन के टाइप्स एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक टर्म्स पता होनी चाहिए, वो है डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं? डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज मेड बाय कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। जो भी लाइन सेगमेंट बनता है कोई भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ के। पहले वर्टिसेस किसे कहते हैं आप ये देख लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले। तो वर्टिसेस मतलब कोई भी उसके एंड पॉइंट, मतलब ये वर्टिसेस और ये दोनों वर्टिसेस हो गए इसके। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो उसके जस्ट बगल ना हो, उन सबको डायगोनल कहते हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वालों को एंड्स को जोड़ के डायगोनल बनता है। तो देखिए डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये डायग्राम है इसके ये अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, ये वाला, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव ये है और इसका कॉन्जिक्यूटिव ये है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? ये। तो इसका डायगोनल क्या बनेगा? ये और दूसरा ये इसके डायगोनल हो गए। जो भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि बगल वाले तो उसके साइड के वाले लाइनें होंगी। जैसे ये इसका अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों तो इसके साइड वाले हो गए, मतलब इसका साइड है, साइड की लाइन है। ठीक है, देखिए इसमें आप बताइए कि कौन सा इसका डायगोनल है। तो इसमें कोई डायगोनल नहीं है, क्योंकि देखिए दो, इसका कॉन्जिक्यूटिव ये है, इसका भी कॉन्जिक्यूटिव ये है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कोई पॉइंट ही नहीं है। इसमें देखिए इसके 4 साइडें हैं, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें देखिए एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल।
नॉन कॉन्जिक्यूटिव। जो भी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे डायगोनल ही होते हैं, आप अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें अगर डायगोनल आपको ड्रॉ करना है तो डायगोनल देखिए, एक ये होगा, दूसरा ये, और थर्ड ये, ठीक है, और कोई डायगोनल नहीं होगा इसमें। अब देखिए हमारे उसके टाइप समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप है हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जिनके डायगोनल सिर्फ अंदर की साइड हो। देखिए ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल है, ये अंदर की साइड है, मगर इसमें देखिए डायगोनल बाहर है, क्योंकि ये देखिए ये बाहर की साइड है, मगर जो डायगोनल अंदर की साइड होंगे उन सबको कॉन्वेक्स कहेंगे। तो देखिए 4 फिगर से हम समझेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसे होंगे। देखिए इसका एक डायगोनल ये हो गया और इसका ये, तो ये दोनों डायगोनल अंदर की साइड है। इसमें भी देखिए ये डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, और ये 3 डायगोनल हो गए, ये भी अंदर है। वैसे ही इसमें देख लीजिए ये 3 डायगोनल बने, 3 के तीनों अंदर की साइड है, तो उसे कॉन्वेक्स कहेंगे। डेफिनेशन देख लीजिए, फिगर इन विच डायगोनल्स आर ओनली इन द इंटीरियर, ऐसे फिगर जिनके डायगोनल सिर्फ अंदर की साइड हो। ठीक है, होप। अब हम समझेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन वो होते हैं जिसके एक भी डायगोनल बाहर की साइड हो, उसे कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे ये सारे डायग्राम है, इसमें आपको बताना है कॉनकेव पॉलीगॉन कैसे हुआ। तो देखिए इसके डायगोनल्स बाहर की साइड, जिसमें एक भी डायगोनल बाहर की साइड होगा वो कॉनकेव हो गया। तो देखिए ये एक डायगोनल है, तो ये बाहर की साइड है डायग्राम के, तो ये कॉनकेव है, जबकि एक अंदर भी है, मगर हमें देखना है कि बाहर अगर एक भी है तो वो कॉनकेव ही कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए ये एक डायगोनल है, और ये डायगोनल है, और ये डायगोनल है, तो ये जो बाहर की साइड है उसे कॉनकेव कहेंगे। इसमें भी देखिए ये बाहर, इसमें भी ये बाहर, तो ये सारे कॉनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है, अब अगला और इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिगर्स इन विच डायगोनल्स आर ऑन द एक्सटीरियर साइड, उसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। सॉरी। अब रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? थर्ड टाइप। रेगुलर वो होते हैं जिनकी सारी साइडें इक्वल हो, ऐसी पॉलीगॉन जिनके सारे साइडें इक्वल हो। जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों इक्वल हो, इसमें तीनों इक्वल, इसमें 6 की 6 साइड। और इक्वलिटी के लिए हम एक मार्क यूज करते हैं, जिसे ऐसे हम यूज करते हैं। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है ये चारों साइड सेम, तो इसका मतलब ये चारों साइडें इक्वल है। अगर क्वेश्चन में ऐसे एरो दिया है, कई जगह ये 2 एरो भी यूज करते हैं, कई जगह 1 एरो यूज करते हैं, उसका मतलब होता है इक्वलिटी का साइन होता है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल है, वैसे इसमें चारों इक्वल है, और इसमें 6 के 6 साइडें इक्वल है, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर मतलब इक्वल। फिगर्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, डेफिनेशन देख लीजिए आप। अब इर्रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? इर्रेगुलर जिसकी एक भी साइड अनइक्वल हो, मतलब अगर 5 साइड है, अगर उसमें एक भी अनइक्वल है तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होगा। जैसे देखिए ये इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए अगर मुझे ये दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, ये हम अलग अलग साइन यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ एक साइड हमने एक एक यूज कर लिया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, दो दो यूज कर लिया, मतलब ये दोनों इक्वल है। जो सेम जो इक्वल होंगे उनको एक साइन से रिप्रेजेंट करिए, और जो दूसरे इक्वल होंगे उनको दूसरे से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही दिया होता है। ठीक है, जैसे अगर इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम एक एक एरो यूज कर सकते हैं। आप इस साइड 2 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इस साइड एक एक यूज करें। बस आपको ये याद रखना है, जिस चीज को आप इक्वल दिखा रहे हो वो सेम एरो हो। जैसे मतलब ये एक एक है तो ये दोनों इक्वल हुए, ये दो दो है तो ये दोनों इक्वल हुए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब इर्रेगुलर कैसे हुआ? क्योंकि इसके चारों इक्वल नहीं, अगर 4 के चारों साइडें इक्वल होंगी तभी रेगुलर होगा। वैसे इसमें देखिए, इसमें ये दोनों साइडें इक्वल है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों इक्वल है, ये अनइक्वल है। मगर जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक आप मानेंगे नहीं कि इक्वल है, नहीं इक्वल है। और आपको मैंने बता दिया इक्वल होने और ना होने में वो साइन क्या शो करेंगे, ये एरो, ये जो 4 एरो हैं, ये अलग अलग एरो शो करके, ये जो लाइनें ये शो करके बताएंगे कि इक्वल है कि नहीं। तो इसमें भी ये इरेगुलर है। अब ये देखिए इसमें ये दोनों साइडें इक्वल है, मगर ये तीनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इरेगुलर है। और ये देखिए इसमें क्वेश्चन में
दे रखा है कि ये दोनों में पहले से एरो लगा है, इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल हैं आपस में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिगर्स इन विच ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, उसे कहते हैं इर्रेगुलर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी एंगल अंदर है किसी भी फिगर के उन सब का सम कितना होता है। तो देखिए मान लीजिए ये वाला फिगर ही हम ले लेते हैं, इसके 4 एंगल कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और ये 4 एंगल हो गए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन चारों साइडों, इस चारों एंगलों का सम कितना होगा, ये हम सीखेंगे। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल कौन कौन से हो गए, देखिए एक ये एंगल है, एक ये और एक ये एंगल, 3 एंगल है, इन तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी में सीखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो भी एंगल अंदर बने फिगर के। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी फिगर के अंदर है एंगल और इस वाले फिगर में भी एंगल अंदर है। तो जब भी एंगल अंदर होंगे तब एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम इंटीरियर एंगल्स के लिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। n इसमें क्या है, n है साइड्स, जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन के टोटल एंगल्स का सम जानना है तो आप क्या करेंगे, बस n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसकी कितनी साइड है, 3, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 180 180। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वैसे ही देखिए इसका मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, तब अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस फिगर में आप मुझे इंटीरियर एंगल्स का सम बताइए टोटल कितना होगा, तो आपके कितने एंगल है इसमें, एक कितनी साइड है, 1 2 3 4 और 5 साइड्स है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। n की जगह साइड्स 5 पुट कर दिया, 5 - 2 इंटू 180 ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 5 - 2 3 इंटू 180 आ गया आपका 540, मतलब 540 डिग्री इन एंगल्स का सम है। इसके एंगल्स कौन कौन से होंगे इंटीरियर में, एक ये, दूसरा ये, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इन 5 एंगल्स का सम आपका 540 डिग्री होगा। एंगल्स कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सारे इक्वल हो। अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो 5 एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, जो एंगल्स बाहर की तरफ हो। आपको डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए ये फिगर है आपका, इसके एक्सटीरियर एंगल बताने हैं। तो एक इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, दूसरा क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया और तीसरा एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स ये होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमें देखना है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का ये देख लीजिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन जो जिनके एक्सटीरियर एंगल्स है उन सब का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो 5 साइडें हो, 6 साइडें हो, 10 साइडें, चाहे जितनी साइडें हो, सबका सम हमेशा 360 होगा। जैसे हमने पिछले पेज में ये पढ़ा कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसके साइड के हिसाब से एंगल बढ़ते जाते हैं टोटल सम, मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे जितनी साइडें होंगी हमेशा 360 होगा। तो एक और डायग्राम देख लीजिए, देखिए इसका भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा और इसका भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसके 4 साइडें हो। कोई भी फिगर पॉलीगॉन जिनके 4 साइडें होंगी वो सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। जैसे देखिए एनी फिगर विच हैज 4 साइड्स, वो सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, हम अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, ये रहा। इसके अंदर ये जो दो AC को ज्वाइन किया है और DB को ज्वाइन किया है, ये डायगोनल है उसके, जो कि हमने पहले समझ लिया है। डायगोनल किसे कहते हैं,
तो देखिए हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पैरेललोग्राम है कौन सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज हमें याद करनी पड़ेंगी। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब DC AB के इक्वल है और BC AD के इक्वल, ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और वैसे ही D एंगल B के इक्वल होगा। नेक्स्ट है डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट मतलब जब भी आ जाए तो उसका मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो AC मतलब ये जो AO है वो OC के इक्वल होगा और जो DO है वो OB के इक्वल होगा। मतलब एक बार देख लीजिए, मैंने लिखा भी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करना, तो DO OB के इक्वल और वैसे ही AO OC के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब DC AB के पैरेलल होगा और BC AD के पैरेलल होगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल D, ये एडजेसेंट है मतलब उसके बगल वाला एंगल या बगल वाली साइड का एंगल। और देखिए एंगल A और B ये भी एडजेसेंट है, तो मतलब AB का भी सम 180 होगा, AD का सम भी 180 ही होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये सबसे बेसिक फिगर है जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंडर आती है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। रोम्बस की शेप ऐसे होती है, कई बार अलग शेप भी होती है, मगर सबसे उसका मेन क्या होता है, उसकी साइडें सारी इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज से आपको अच्छे समझ में आएगा, तो मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइडें इक्वल होती हैं। देखिए ये एरो से पता चल जाएगा कि आपको चारों साइडें इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल S Q के इक्वल है, P R के इक्वल है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल जैसे कि ऊपर एक दो बाइसेक्ट करता है वैसे इसमें भी बाइसेक्ट करता है। देखिए इसमें डायगोनल मैंने बना दिया है, देखिए ये डायगोनल हो गए, तो मतलब ये अगर बीच में O पॉइंट है तो SO OQ के इक्वल होगा और OR OP के इक्वल। मगर इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये जो बीच में एंगल बनेगा वो हमेशा 90 होगा, जो कि पैरेललोग्राम में मिसिंग था। जो नोट वाले पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मतलब सबसे अलग है, सबसे अलग फीचर है हर एक शेप का। इसमें कोई नोट नहीं है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम एक बेसिक फिगर है। तो इसका एक और है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि हम पहले देख चुके हैं, SR PQ के पैरेलल होगा और RQ SP के पैरेलल होगा। फिगर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो देखिए ये रेक्टेंगल का टाइप है। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, NM KL इक्वल होगा, ML और KN इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे हमने पहले किया था। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, जैसे कि हम करते आए हैं। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये भी होता ही है सब में। मगर इसके मेन क्या है, जो जो नोट दिए हैं वो इसके मेन पॉइंट्स हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये भी, ये 90 का साइन है ये एंगल का, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब 90 डिग्री है। ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। जैसे देखो पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं थे, रोम्बस में भी 90 डिग्री नहीं थे, मगर रेक्टेंगल में 90 डिग्री है। और डायगोनल्स आर इक्वल, और बाकियों में डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, मगर इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर सबसे बेसिक फिगर है और ये सबका मतलब सबसे बड़ा है, सब मतलब सारी प्रॉपर्टीज इसी के अंदर आती हैं, सब सारे फिगर्स की। तो देखिए इसके चारों साइडें इक्वल होती हैं। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो सब में होता है चारों चीजें। अब देखिए ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, जैसे रेक्टेंगल में होता है वैसे इसमें होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जैसे जो रोम्बस में होता था वो स्क्वायर में होता है। मगर रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क क्या है, बस एक ही फर्क है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। और रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं मगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये दो तीन चीजें हैं जो आपको करते करते समझ में आ जाएंगी। तो अब
अब जो नेक्स्ट हमारा फिगर है उसका नाम है काइट। काइट की शेप तो सबको पता ही होगी, फिर भी ये देखिए काइट ऐसे होता है। तो काइट की प्रॉपर्टीज बाकी पैरेललोग्राम या किसी भी शेप से बिल्कुल अलग है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली जिसमें नोट लिखा है आपको पता है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। अभी तक हम क्या देख रहे थे, या तो चारों साइड इक्वल थी या अपोजिट, मगर इस शेप में कॉन्जिक्यूटिव मतलब ए बी इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है सी डी के। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब एक ही डायगोनल के पार्ट्स इक्वल होंगे। देखिए कैसे, मतलब या तो ए ओ सी के इक्वल होगा या बी ओ डी के इक्वल होगा। एक ही इक्वल होगा, ना कि दोनों। जैसे कि अभी तक दोनों इक्वल हो रहे थे, इसमें एक ही इक्वल होगा। तो इसमें क्या इक्वल है, बी ओ और ओ डी। आप शेप देख के ही बता सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है इन काइट फिगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन वन केस। इसमें भी देखिए अपोजिट एंगल, अभी तक हम देख रहे थे हमेशा इक्वल ही होते थे, मगर इसमें अपोजिट एंगल एक ही केस में इक्वल होगा। या तो एंगल बी डी के इक्वल होगा या एंगल ए सी के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, इसमें एंगल बी और डी इक्वल है। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है, इन काइट फिगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन दिस फिगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। नेक्स्ट केस देख लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इस शेप में होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। तो प्रॉपर्टी पहली क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी तक हम देख रहे थे कि या तो सारे, या तो दोनों पेयर हमेशा पैरेलल होते थे या एक भी पेयर नहीं होता। जैसे इस वाले में एक भी पेयर नहीं था, मगर इसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है। तो देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मगर ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, कई बार पैरेलल दिखाने के लिए इसमें एरो भी लगा रहता है क्वेश्चन में ऐसे, ताकि पता चले कि ये पैरेलल है। नेक्स्ट है इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर नॉन पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, देन द ट्रेपीजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तब इस ट्रेपीजियम का नाम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। ये आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या मल्टीपल चॉइस में कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नॉन पैरेलल है अगर वो इक्वल होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कब क्या इक्वल होता है, मगर फिर भी एक अलग से पेज है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फिगर से हम अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या क्या एंगल्स के बारे में प्रॉपर्टीज लगती हैं। तो देखिए सबसे पहला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मतलब एंगल ए सी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। एंगल डी बी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है ये भी, तो मैंने एक ही लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो उसके बगल वाला हो। एंगल ए एंगल डी का एडजेसेंट है, इन दोनों का सम भी 180 होगा, और एंगल ए बी का सम भी 180 ही होगा। वैसे ही सी की बात करें तो एंगल सी के एडजेसेंट डी है, तो सी डी का सम भी 180 होगा, सी बी का सम भी 180 होगा। ठीक है, एडजेसेंट वाले। नेक्स्ट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मैं बना के दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। एंगल 1 कौन सा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये आपको पता कैसे चलेगा, अल्टरनेट एंगल्स तभी एप्लीकेबल है जब उसके साइड्स पैरेलल होंगे। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में एडी बीसी के पैरेलल होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एडजेसेंट एंगल है कौन सा। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे जेड बन रहा है कि नहीं। जेड बनाया आपने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। देखिए इसमें यहां से लेके ये ऐसे गया और इस साइड। वैसे ही अगर हम इस साइड की बात करें तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि z ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल और ये। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंगल बी और एंगल 3 लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब आप सबने किया होगा, मगर फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर होता है कि एक लाइन जो होती है वो हमेशा 180 डिग्री की होती है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन होगा वो हमेशा 180 का होगा। तो इसमें लीनियर पेयर कहां पर लग सकता है, तो देखिए मान लीजिए अगर ए बी की साइड को हम थोड़ी बड़ी कर दें, इस साइड स्ट्रेट लाइन को, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है।
तो एंगल बी प्लस ये वाला एंगल, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होती है, उनका सम 180 होता है। मान लीजिए अगर हम इस साइड की बात करें तो देखिए डी, ये एंगल डी और ये बाहर वाला एंगल, इसको हम 4 दे देते हैं नाम, इन दोनों का सम भी 180 ही होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो देयर इज अ टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस पर अपने असाइनमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाल सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प एंड सॉल्व एंड मेक अ वीडियो फॉर इट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।